गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीजिए सुबह सुबह आज ना नहाने ही घुसी हूँ सीधा, और कुछ नहीं करा। नीचे झाड़ू भी नहीं लगा के आई और बस नहाकर नीचे आ गई, क्योंकि आज शिवरात्रि है और मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बस उठकर नहा ली, क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी थी और बड़ों की भी छुट्टी है ऑलमोस्ट, क्योंकि घर से ही काम करने वाले हैं। सबका व्रत है ना आज। बच्चों ने व्रत करा नहीं था, तो आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने रात में ही उनके लिए पूरियाँ बना के रख दी थी कि पूरा दिन खा लेंगे। अब मंदिर पूरा खाली तो कर लिया। अब ना यहाँ पे मैं ये संगम का पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मंदिर को साफ़ करने के लिए। तो महाकुंभ से लेकर आए थे मम्मी जी लोग जब गए थे, तो वही थोड़ा सा डाल लिया कि मंदिर भी हमारा शुद्ध शुद्ध हो जाए। इसलिए जो पानी मैंने क्लीनिंग के लिए लिया था उसी में थोड़ा सा डाल लिया मैंने ये गंगा जल, और अच्छे से पूरे मंदिर की करी फिर सफाई। तो जो एक तो ये होता है ना कि आप मन में अगर ठान लेते हो ना तो वो काम हो जाता है। तो पहले 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मंदिर, क्योंकि शायद तो 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा मंदिर की पूरी सफाई मैंने करी नहीं थी, डीप क्लीनिंग। तो इस वजह से ना थोड़ा गंदा ही हो रहा था। आपको पता ही है मंदिर में हम लोग फूल चढ़ाते हैं, दिया करते हैं, अगरबत्ती हो जाती है, इन सब का ना थोड़ा थोड़ा कचरा हो ही जाता है। फिर चंदन रोली जो भी हम लगाते हैं ना टीका, वो भी जब सफाई करते हैं भगवान को नहलाते हैं तो उसमें गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। तो इस वजह से सारा मंदिर जो है ना वो गंदा ही हो रखा था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि यार महाशिवरात्रि है, उस पर तो एटलीस्ट क्लीनिंग होनी ही चाहिए। तो मैंने 2-3 दिन से सोच रही थी आज करूँगी आज करूँगी। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सुबह सुबह उनको भी भेजना होता है स्कूल, और सुबह सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, सबके ऑफिस होते हैं, तो इसलिए टिफ़िन का टाइम भी हो जाता है। तो इतना टाइम मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो महाशिवरात्रि में बच्चों का स्कूल भी नहीं है और बड़ों का भी ऑफिस नहीं है, तो क्या करती हूँ कि उसी दिन थोड़ा जल्दी मैं उठकर, क्योंकि सुबह उठने की आदत तो है ही बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो मैंने सोचा जब आदत है ही तो उसको वेस्ट क्यों जाने दूँ। और उसी टाइम पे उठकर नहा ली और फिर यहाँ पे लग गई मैं मंदिर की सफाई करने। और इतना प्यारा लग रहा था ना, फिर एकदम साफ साफ। भले ही आप वही पुराना कपड़ा बिछाओ पर वो धुला हुआ हो, और सारी जो फ़ोटो मूर्तियाँ जो हैं वो एकदम साफ़ हो जाती हैं, तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो जो पानी मैंने फिर भगवान जी को पहुँचने के लिए लिया था ना, उसमें भी मैंने थोड़ा सा गंगा जल ले लिया था, और सारी मूर्तियों को, सारे जो फ़ोटो हैं उनको सबको ही मैंने गंगा स्नान करवाया। और फिर यहाँ पे शिव जी की मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो पूरी थाली यहाँ पे सजा ली सबके लिए ही क्योंकि मंदिर छोटा है और शिव जी भी छोटे से हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी रखी कि सब लोग चढ़ाएंगे। तो बैर ले लिए, दूध ले लिया, साथ में बेल पत्ती तो मुझे ना एक ही मिली, क्योंकि पेड़ तो है हमारा बेल पत्ती का, लेकिन सारी पत्तियाँ ना कटी छटी थी, और भगवान जी को बिल्कुल भी ऐसे कटी छटी पत्तियाँ नहीं चढ़ानी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, तीनों पत्ते होने चाहिए। तो एक ही पत्ती मुझे मिली, और इसका देखो मुझे 2 तो तोड़ लिए मैंने और फिर छोर ही गुम गया। तो मैं सोच रही थी कि यार अभी तो मैं तोड़ रही थी, फिर कहाँ चला गया। तो फिर मम्मी जी ने दूसरा ला के दिया मुझे कि ये वाला कर ले, तो उसको तो रख दिया। और फिर नए वाले से मैंने शिव पार्वती का जोड़ा बना दिया, और सबको इस तरीके से मौली के वस्त्र पहना दिए। और फिर बस जो फूल हम लेकर आए थे वो चढ़ा दिए, मतलब ऊपर से ही लेकर आए थे, ऐसे बाहर से ख़रीद कर नहीं लाए। तो ऊपर गार्डन में हमारे लगे हुए थे, तो वहीं से फूल ले आए भगवान जी के लिए, वो सबको अर्पित करे, सबके लिए छोड़ दिए थे। इसलिए 2-2 3-3 फूल ही चढ़ाए थे सबने, क्योंकि सबको चढ़ाने थे, सबने व्रत रखा था। तो मैं और मम्मी जी तो मंदिर भी जाने वाले हैं, बट पापा जी और वो तो घर पे ही पूजा करेंगे, तो उनको भी मैंने बता दिया था ऐसे ऐसे कर लेना। गाजर यहाँ पे नहीं चढ़ाई, गाजर हम मंदिर लेकर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे फिर देने का हो जाता है कि किसको दें चढ़ावा। तो इसलिए सिर्फ बेर दूध इन्हीं से हमने उनको स्नान करवा दिया, खाना खिला दिया, गुड़ चढ़ा दिया, दूब बेलपत्ती सब चढ़ा दी, और फिर बस चंदन लगाया, पूजा करी। उसके बाद हम मंदिर चले गए थे। तो मंदिर में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, मैं फ़ोन लेकर ही नहीं गई थी, क्योंकि एक तो शिवरात्रि पे ना भीड़ बहुत होती है, और शूट करना ना, क्योंकि मैं खुद ही मेरी वीडियोग्राफर हूँ, तो मैं शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो इस वजह से मैं लेकर ही नहीं गई थी। और फिर बस आरती करी यहाँ पे, और अच्छे से, एक तो वजह ये भी थी और दूसरा मैं बस पूजा में ध्यान देना चाहती थी, वीडियो बनाने में ध्यान नहीं देना चाहती थी। और ये लीजिए, घर पे हो गई हमारी पूजा, और बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था क्योंकि पूरा एकदम क्लीन कर दिया ना मैंने, तो ऐसे लग रहा था कि हाँ, मतलब एक सुकून सा था कि हाँ कुछ तो अच्छा करा है आज सुबह सुबह उठकर। वरना तो डेली वही बोरिंग काम तो करते ही हैं क्योंकि डेली यही हो जाता है, उठो, बच्चों का टिफ़िन लगाओ, बच्चों का टिफ़िन बनाओ। तो उससे थोड़ा हट के चलो आज सुबह उठकर मैंने कुछ अच्छा करा तो बस मंदिर से आकर चाय चढ़ा दी थी। चाय पीने की बड़ी तलब हो रही थी क्योंकि सुबह जल्दी हम लोगों ने पी ली थी चाय। उसके बाद सोचा था कि नहाकर पूजा करके उसके बाद ही पिएंगे, तो इस वजह से चाय पी नहीं थी। तो बस मंदिर जाकर आए तो सबसे पहले चाय पी, और चाय जब तक बन रही थी मैंने यहाँ पे आलू छील दिए थे और बथुआ भी जो है वो पानी में भिगो दिया था ताकि उनकी मिट्टी निकल जाए। तो यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के जो हम फलाहार करेंगे उसकी। तो आलू से मैं एक तो कुट्टू की पूरियाँ बनाने वाली हूँ, साथ ही जो हम लोग चोखा बनाते हैं, बुज्जी बोलते हैं हम लोग आलू की, आप लोग चोखा समझ जाओगे, तो व्रत वाला चोखा बनेगा। और साथ ही बथुए का रायता बनेगा, और हलवा तो मैंने पहले दिन बना ही दिया था, आपके साथ शेयर भी करा था। और साथ ही ना सिंघाड़े का हलवा भी बनाया था, तो वो मम्मी जी ने बनाया था। और उस टाइम पे मैं कुट्टू की पूरियाँ बना रही थी, तो शूट मैंने नहीं करा क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो वो वाला काम फटाफट ही हुआ था, तो मम्मी जी ने ही कर दिया था। तो सिंघाड़े का हलवा भी बना था, और हमारे आलू भी देखो यहाँ पे उबल गए हैं, और बथुआ भी उबल गया है, तो उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया। हाँ, मैं बाद में चॉप करती हूँ, मतलब पहले सिर्फ पत्तियाँ जो होती है ना उनको अच्छे से वॉश करके और बॉईल कर लेती हूँ, कोई भी रेसिपी के लिए, भले वो बथुए के पराठे हो, रायता हो, सब्जी हो। और हरी सब्जियाँ मैं बाद में ही चॉप करती हूँ बॉईल करने के बाद। यहाँ पे हरी चटनी की तैयारी हो गई, सेंधा नमक, हरी मिर्च, दही और हरा धनिया, बस इन्हीं को मैंने पीस लिया था, तो हरी चटनी बन गई। और अब बथुए की तैयारी कर रही हूँ मैं, मतलब रायते की। तो इसमें हरी मिर्च और जो धनिया है वो मैं अच्छे से चॉप क्या कूट लूँगी। तो इससे क्या होगा ना, ये जो मसाला है ना बड़ा ही टेस्टी सा हो जाता है। और ये दोनों में ही मैं यूज़ करने वाली, एक्चुअली 3 रेसिपीज़ में मैं यूज़ करने वाली थी, फिर मैं भूल गई थी तीसरी के लिए, रोटी के लिए भी मैं यूज़ करने वाली थी, बट मैं भूल गई। और सारा जो है मैंने जो चोखा बनाया था, या भरता समझ लो, आलू का भरता, उसमें मैंने यूज़ कर लिया। तो ये बस कूट कर साइड में रख लेंगे। और अभी ये रायते में भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, और भरते में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे दही जो है वो ले लिया, तो तकरीबन ये 2 लीटर दही है, और इसको अच्छे से मैं इस तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और बच्चों को थोड़ा ऐसे ना लगे, क्योंकि बच्चे ये सारी चीज़ें वैसे वो खाने वाले हैं, बस व्रत नहीं रखा है उन्होंने, क्योंकि सुबह पूरियाँ खा ली, रात में भी पूरियाँ खाने वाले हैं, और इनफैक्ट वो मेले में जाएंगे तो वहाँ पे भी खाने वाले हैं, इसलिए व्रत नहीं होता है उनसे अभी। बट हम फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि फिर बीच में तोड़ दें तो फिर हमको ही पाप लगे। और यहाँ पे देखो, नमक मैं आपको दिखा तो रही हूँ कि इसमें नमक भी जाएगा, बट मैं अभी इसमें डाल नहीं रही हूँ क्योंकि नमक से ना फिर खट्टा होने का डर रहता है। तो जैसे बाद में हम खाएंगे ना उस टाइम पे हम डाल लेंगे नमक। तो अभी बस इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला, बथुआ डाला, जो हरा धनिया, हरी मिर्च कूटी थी ना वो डाल दिया, और ये बिल्कुल रेडी है। तड़का मैंने नहीं लगाया, आप तड़का लगाना चाहते हो तो घी में आप सूखी लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च आती है ना वो, और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगा सकते हो, क्योंकि व्रत में वो खा सकते हैं। और बस ये रेडी हो गया। मैंने तड़का नहीं लगाया था क्योंकि मुझे घी का तड़का थोड़ा कम पसंद आता है, और आज तेल का लगेगा नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया था। और अब चलो बना लेते हैं आलू का चोखा। तो आलू के चोखे के लिए यहाँ पे जो बॉईल करे आलू थे ना वो आधे मैंने इधर निकाल लिए, क्योंकि आलू का चोखा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें नींबू का रस डाल दिया, बहुत ही चटपटा बना था, सच में इतना चटपटा बना था ना ये। साथ ही ये जो हरा धनिया और हरी मिर्च है ये डालेंगे इसमें, तो सारी इसमें ऐड कर देंगे। और ये क्योंकि इसमें जो तीखी वाली हरी मिर्च थी वो मैंने कूटी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मीठा मीठा हो जाता है ना उस दिन, और व्रत वाले दिन तो ऐसा लगता है कुछ चटपटा सा बनाएं खाएं, तो ये चटपटा इतना ज़्यादा बना था ना, मतलब मज़े आ गए थे। काली मिर्च डाली, फिर नमक डाला,
ये लीजिए। तो नमक भी थोड़ा सा, क्योंकि सेंधा नमक में ना थोड़ी कम खरवाहट आती है, नमकीन वो थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ रहा था, क्योंकि जब नमक खा ही रहे हैं तो अच्छा नमकीन तो बनाएंगे ना, चटपटा सा तो बनाएंगे इसको। और बस फिर इसको अच्छे से कर दिया इस तरीके से मिक्स। आप चाहो तो पीनट पाउडर भी इसमें डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है खाने में। और काफ़ी मतलब जो चंक्स आते हैं ना पीनट के, वो भी मज़े आते हैं बीच बीच में वो चंक्स आएंगे तो। बट मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद आता है ऐसे बीच में चंक्स आए तो। हाँ, रोटी में मैंने वो डाला था क्योंकि वो पक जाता है ना, तो इतना पता नहीं चलेगा उनको। बट चोखा उनका फेवरेट है और मैं उतने ही चाहती थी कि फिर वो लोग करें कि क्या मम्मा आपने मूंगफली क्यों डाली। तो इस वजह से मैंने मूंगफली नहीं डाली इसमें, बाकी आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। और ये लीजिए, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा टेस्टी सा एकदम चटपटा सा आलू का चोखा बोल लीजिए, चाहे भुर्जी बोल लीजिए या भरता बोल लीजिए। और अभी मैं बना रही हूँ जो कुट्टू की पूड़ियाँ होती हैं, ये राजगिरा था आई थिंक, हाँ राजगिरे की पूड़ियाँ। तो इसके लिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया मैंने, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है, जितना हो सके उतना अच्छे से इसको मैश कर लो। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने अच्छे से मसल के इसको पूरा मैश करा है। और अब ना मैंने क्या करा, 2 गाजर कस ली और साथ में हरा धनिया चॉप कर लिया, और ये भी इस रोटी में जाने वाले हैं। और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनने वाली है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी। और कलर देखिए आप कितना प्यारा आ रहा है ना, ऐसे तिरंगा झंडा बन गया है हमारा थाली में ही। तो बस इनको अच्छे से करा मिक्स। इसके बाद इसमें ना मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में वही जो काली मिर्च का पाउडर है वो डाला, नमक डाला, और जो कुटा हुआ मैंने पीनट बनाया था ना पहले दिन, अगर व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, क्योंकि पहले दिन ही मैंने खूब सारी तैयारियां करी हैं तो ये लीजिए, ये पीनट भी इसमें चला गया और इससे ना काफ़ी अच्छा एक टेस्ट आया इसमें, काफ़ी अच्छी बनी थी। वैसे आप ज़रूर इसको, अभी नवरात्रे आएंगे ना उसमें भी आप बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो ये लीजिए, इसमें चला गया है ये सेंधा नमक। और बस अभी इसमें जो राजगिरे का आटा है वो ऐड कर दूँगी। अभी बिल्कुल भी पानी को हाथ भी नहीं लगाना है, इसी जो हमने ये मसाला बनाया ना आलू और गाजर का, इनका ही खुद का पानी होगा, उससे ही ये आटा अच्छे से बंध जाएगा। हाँ, अगर आप आटा ज़्यादा लगा रहे हो तो थोड़ा सा, मतलब अगर आटा सूखा सूखा लगे आप तो हल्का सा पानी इसमें ऐड कर लेना, अदरवाइज़ इसी में कोशिश करना लगाने की, क्योंकि फिर ये पानी भी छोड़ता है। तो इसलिए ये आटा हम लगाकर ऐसे ज़्यादा देर छोड़ भी नहीं सकते हैं, हाथों हाथ ये बना लो। तो बस मैं क्या कर रही हूँ अभी, क्योंकि 11:30 पौने 12 के आसपास बजे थे, खाएंगे तो सब लोग 2 बजे। बट अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, और फिर सब एक साथ खाएंगे ना तो धीरे भी बनती है ये, क्योंकि अच्छे से पकाना पड़ता है ना अंदर तक। तो मैं थोड़ी पतली रोटी बना रही हूँ और छोटी रोटी बना रही हूँ, ताकि अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी ये हो जाएं, और इस तरीके से आराम से ये ना चकले पे बिल जाती हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बेल बेल कर बना लेती हूँ। फ्राई करना चाहो तो आप फ्राई भी कर सकते हो इन पूरियों को, बट मैं यहाँ पे पराठे टाइप बना रही हूँ। और बस फिर दोनों तरफ से लगाएंगे घी, और अच्छे से इसको एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दबा के सेक लेंगे, ताकि एकदम ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने। बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसे लगता है आलू की टिक्कियाँ खा रहे हो। थोड़ी सी इसीलिए मैं क्रिस्पी कर देती हूँ इसको, तो एकदम टिक्कियाँ जैसी लगती हैं। और फिर हरी चटनी, रायता, भुर्जी इनके साथ अगर मिक्स करके खाते हैं ना तो एकदम चाट जैसा बन जाता है, और आलू की टिक्की जैसा ही लगता है कि आलू की टिक्की हम खा रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और व्रत तो है, बट साथ में क्योंकि शिव पार्वती की शादी है, आई मीन उनकी एनिवर्सरी है, तो वो तो खुशी खुशी मनानी ही मनानी है। तो इसलिए खूब सारा बनाया, खूब सारा खाया, खूब इन्जॉय करा, और माता पार्वती और शिव जी को खूब सारी बधाइयाँ दी। और बस एकदम अलग सा एक अनुभव था, एकदम अलग सा कुछ फील हो रहा था कि आज तो कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया सा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बायना तो नहीं निकालते हैं, बट इस तरीके से जो भी घर में मतलब खाना बनता है ना, वो थाली में सजा के और उस पे पैसे रख के और हाथ जोड़कर अपने बड़ों को देते हैं। तो मैं यहाँ पे मम्मी जी को दे रही हूँ, और बस फिर सबको खाना खिलाया और पापा जी की थाली लगाई। तो देखिए क्या क्या हमने बनाया, क्या क्या खाया। और यहाँ पे आप मेरी कुट्टू की
पूरियाँ देख सकते हो कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है ना। अभी वापस मन कर रहा है। फिर ना शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना वो दिखा रहे थे टीवी में, तो वो हम देखने बैठ गए। ये 1 बजे होने वाला था, तो जल्दी से सारा खाना वाना बना के फिर वो देखा। और फिर पापा जी की यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ, तो इसमें गई ये आलू की भुजी, साथ में गाजर का हलवा। ये सिंघाड़े का हलवा है जो कि मम्मी जी ने बना दिया था। जैसा कि मैंने बोला, मैंने शूट नहीं किया, नहीं कर पाई शूट। बथुए का रायता, साथ में हरी चटनी और थोड़ा सा आलू का हलवा भी ये बुआ ने दिया था, उनके इधर बना था तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया था। और बस ये हमारी थाली जो है वो रेडी है, देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है ना। एकदम मज़े आ गए थे खाकर, बहुत इन्जॉय करा सबने बहुत तारीफ़ भी करी कि बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी खाने। तो सबसे पहले भगवान जी का भोग निकालेंगे यहाँ पे। तो ये लीजिए, सबसे पहले ये हमारा पहला निवाला हम भगवान जी के लिए निकालते हैं, उसके बाद खुद शुरू करते हैं। और मेरे चेहरे की खुशी देखो आप, क्योंकि खाना इतना टेस्टी, कितना यम्मी यम्मी था। सब तारीफ़ कर रहे थे, और जैसे जैसे सब तारीफ़ कर रहे थे ना, क्योंकि सबको पहले खिलाया तो सब ने बोला बहुत अच्छा बना है, तो और ज़्यादा भूख लग गई थी कि यार मैं कब खाऊंगी। और फिर मैं लेकर बैठ गई थी अपना थाल सजाकर। तो वज़न चाहे कितना भी बढ़े, हम एक्सरसाइज कर लेंगे, बट आज तो पूरा एंजॉय करना है। और बस उसके बाद खाना वाना खा के इतने ही बर्तन हो गए, वो करे। और आप देख सकते हो पूरी थाली चट कर गई हूँ मैं। अब इतना टेस्टी खाना हो तो यार कौन छोड़ सकता है। और ये चले हम मेला देखने। तो हमारे पास ना शिव जी का मंदिर है, बड़ा ही प्यारा सा। तो सुबह तो उसमें नहीं गए थे हम, लेकिन अभी शाम को क्योंकि मेला लगता है तो मेले में हम लोग गए थे। और यहाँ पे मेला देखिए। फिर हम लोग ना पहले सोचा कि शिव जी के दर्शन कर लें, लेकिन वहाँ पे सफाइयाँ चल रही थी और शिव जी का श्रृंगार चल रहा था, तो उन लोगों ने हमें अंदर ही नहीं आने दिया, क्योंकि अभी बस क्लीनिंग हुई थी यहाँ पे, पूरा पोछा वोछा लगाया। तो उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद आना। तो हमने सोचा कि चलो तब तक बच्चों को जो है एंजॉय करवा देते हैं। तो बस फिर उनको लेकर चले गए थे मेला की तरफ। यहाँ पे मम्मी ना दिया बत्ती लाई थी, तो वो करने लग गई थी। बाहर अलग छोटे छोटे मंदिर भी हैं शिव जी के, उसी मंदिर में, तो वहाँ पर उन्होंने दिया जला दिया। और बस वहाँ पे फिर दिया करके हम लोग आ गए मेले में। नीचे ही बैठ जाना, पकड़ के बैठना नीचे, बीच में बैठो, बीच में, अरे बीच में बैठो। पकड़ोगे किसको? बीच में बैठो, तुम पकड़ोगे किसको? पकड़ के रखो, सीट को पकड़ लेना, सीट को पकड़ ले।
कहीं जगह है। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चप्पल निकाल दे, चप्पल निकाल दे ना। इधर से ही कर ले, इधर से। कैसे दे रहे हो? 10 का 4। नहीं खानी, इसको खिला दो। 20 की खा देना। मैं तो आइसक्रीम 10 की बोली, 4 बोली। मैं तो आइसक्रीम ये तो वो वाली है। जय हनुमान जी भगवान। खाओ। दिखाए, गेट नहीं खोलते।
उस टाइम पे तो मैं पूरा श्रृंगार नहीं देख पाई थी शिव जी का, इसीलिए रात में पतिदेव के साथ चले हम लोग श्रृंगार देखने। लेकिन वहाँ पे ना सहस्त्रगढ़ शुरू हो गया था, तो इसलिए पूरा श्रृंगार जो उस टाइम पे करा था ना वो पूरा हटा दिया था, और यहाँ पे फिर से पूजा हो रही थी, तो वो श्रृंगार तो मेरा मिस हो गया। बट कोई नहीं, फिर बच्चों ने वापस मेला बोला मम्मी पापा को कि प्लीज़ पापा फिर से मेला दिखा दो, लेकिन हमने नहीं दिखाया ऐसे ही बस देखकर हम लोग वापस आ गए। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।